हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस ईडीयू। दोस्तों, हम अपने बेसिक्स बिफोर कोचिंग के लेक्चर सीरीज में काफ़ी लेक्चर को कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट ये हमारा 17th लेक्चर है। इससे पहले 16 लेक्चर हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे बेसिक चीज़ें क्लियर होती है। अब तक आप आते आते जो बेसिक के साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आप उनको भी कर सकेंगे। आप ये देखेंगे कि आप जो पहले घबराते थे मैथ से, अब धीरे धीरे हर वो चीज़ बारीकियाँ जो आपको कभी झकझोर देती थी, डरा देती थी, अब आपको डर नहीं लगेगा। हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आपको उसके बावजूद भी किसी टॉपिक को समझने में कभी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में ही हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर चीज़ें बताएंगे। हमारा मकसद यही है कि आपको कभी मैथ से डर न लगे। इनफैक्ट मैं यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे से पढ़े, जो भी मेरे स्टूडेंट हो, उनके 100% मार्क्स आए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ तो है ना, इसके सिवा अगर कोई और टॉपिक भी मैं ले रहा हूँ तो उस टॉपिक में 100% मार्क्स उसके आने चाहिए। तो यही मेरी एम रहता है और यही मैं दूसरों से भी करता हूँ। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इस बार, तो वो भी उनके भी मार्क्स मैथ में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखता हूँ, चीज़ें रखता हूँ, ये सब बातें हैं। आप बाकी भी मेरे जो लेक्चर्स हैं अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, आप उनका भी गो थ्रू हो सकते हैं। अभी तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, बेसिक बिफोर कोचिंग का। और इसमें मैं आज फिर परसेंटेज पे बात करने वाला हूँ। परसेंटेज वही टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, आपको चीज़ें समझाई थी, उससे आगे कंटिन्यू करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लूँ लिखे हुए फॉर्म में और उनको कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों कुछ चीज़ें समझिए। 100% कहते हैं ना, तुम्हारे 100% मार्क्स आने चाहिए, या फिर मैंने कहा था कि मैथ में 100% मार्क्स आए। ये 100% क्या होता है? 100% का मतलब मैंने समझाया था अपने दोस्तों। 100% मतलब 100% मतलब 100% मतलब 100/100। मतलब कोई चीज़ अगर 100 है तो 100 में से 100 की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपको बोला जाए कि क्लास में जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट, तो 100% बच्चे प्रेजेंट हैं। मतलब अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 प्रेजेंट हैं। टोटल की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको बोलूं ये मेरी वाटर बॉटल है, ओके। अगर मैं बोलूं ये पूरी की पूरी भरी हुई है तो 100% भरी हुई है। अगर अभी आप देखिए तो आधा खाली है तो मैं क्या बोलूँगा? 50% भरी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खाली कितनी है, फिर भाई 100 तो में 50 भरी हुई है तो 50 खाली है। अगर मान लीजिए इसका पानी और ऊपर होता, है ना, यहाँ तक होता, मैं कहता मेरा पानी 75% बोतल का भरा हुआ है, तो बताइए खाली कितना है? देखिए 100% पूरी कैपेसिटी है इसकी, 75% भरा हुआ है, तो 25% खाली होगा। 100 में से 75% कम कर देंगे। इस चीज़ को समझिए आप कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% है। अगर उसका एक हिस्सा कुछ और है तो दूसरा हिस्सा दोनों मिला के 100% होगा। जैसे मेरी बॉटल का अगर एक हिस्सा मान लीजिए 75% भरा हुआ है तो फिर 25% जो खाली है वो दोनों मिला के 100% होगा, क्योंकि हम हमेशा पूरे की बात करते हैं, ओके। तो आपको ये थोड़ा चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ, है ना। मान लीजिए एक पिकनिक प्लान हो रही है, ठीक है, और उस पिकनिक पे जाना तो किसको पसंद नहीं? तुमको, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, दिख ही रहा है। लेकिन टाइम ऐसी है कि गड़बड़ हो रखी है ना। अभी तो कोई अलाउड नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है अ पिकनिक इज प्लान्ड इन स्कूल। जो भी कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम सीखे थे सबका इस्तेमाल होगा, है ना। दिखाऊंगा मैं आपको चीज़ें कितना हो आसानी से होता है। 60% ऑफ टोटल नंबर एंड R18 फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़। समझे दोस्तों? कोई स्कूल है, उस स्कूल में पिकनिक जा रहे हैं सब। अब जो पिकनिक जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, तो 60% लड़कियां हैं,
जितने टोटल बच्चे गए हैं उस पर। अब 18 जो है और वो 60% जो है वो 18 है, तो लड़के बताइए। देखिए दोस्तों, साफ सी बात है, हमको दे रखा है भाई टोटल पिकनिक प्लान हुई और बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां 60% है, तो 100% क्लास की स्ट्रेंथ होती है। 60% अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 40% ही तो होंगे, 60 और 40, है ना? ये तो आराम समझ में आया। अब फिर क्या बोलता है कि 60% जो लड़कियां हैं वो 18 हैं, है ना? लड़के बताओ। तो हमें पता है कि 60% जो है वो हमसे बोला है 18 है। ये मैंने करना सिखाया था कि 60% की वैल्यू दे रखी है आपको 18, तो हमें पूछा क्या है? लड़के। लड़के कितने हैं? 40%। तो 40% की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या आएगी दोस्तों? 18/60 इंटू में 40। ये स्टेप मैंने आपको सिखाया है रेशो में कैसे करते हैं इसको, है ना? तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 6, 3, 12, मतलब लड़के कितने हैं आपके? 12 लड़के हैं, है कि नहीं? आराम से हो गया। अगर आपको यही लड़के नहीं पूछा होता कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो भाई हमें पता है 60% जो है वो तो 18 के बराबर है। टोटल बच्चे का मतलब 100% की बात कर रहे हैं वो, तो 100% कितना होगा? 18/60 इंटू में 100, देखिए काटिए, 30 आ जाएगा। मतलब टोटल बच्चे जो थे 30 थे। बात सही भी थी, 18 लड़कियां हैं 12 लड़के हैं, दोनों मिला के 30 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट से आप चीज़ें करेंगे गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल दिखाता हूँ, है ना, कैसे सही हो सकता है। क्वेश्चन ये है, 72% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। किसी क्लास की बात हो रही है जिसमें से 72% जो कुल बच्चों हैं उनको मैथ्स पसंद है ना? तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी, तो आप बताइए, ठीक है? 72% ऑफ टोटल 25 कर दीजिए यहाँ पे, 25 स्टूडेंट, टोटल 25 स्टूडेंट हैं, उसके 72% को मैथ पसंद है। आपको बताना कितने, हाउ मैनी डू नॉट लाइक मैथ्स, कितने लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमें पता है 25% 25 बच्चों का, 25 ही है ना टोटल, ठीक है, 25 बच्चों का 72% जो है उनको मैथ पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये निकाल सकते हैं भाई 25 बच्चों का 72% कितना होगा, है ना? वो होगा 72% किसका? 25 का। तो कैसे निकालेंगे? 72/100 किसका? 25 का। ऐसे निकाल लेंगे, 1/4, 4 से कटा 18। तो 18 बच्चों को मैथ्स पसंद है। अब 25 में से 18 को मैथ्स पसंद है, तो कितने को पसंद नहीं है? भाई 25 टोटल बच्चे हैं, 18 को मैथ पसंद है, तो कितने पसंद नहीं होगा? 25 में से 18 घटा दीजिए, 7 बच्चों को मैथ पसंद नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से आप क्या सोच सकते हैं? भाई 72% बच्चों को मैथ पसंद नहीं है, 100% टोटल होते हैं, तो कितने बच गए? 72, 100% टोटल थे, 72% को पसंद नहीं था, तो भाई 28% तो बच गए। अब इन 28% को मैथ पसंद नहीं है, तो ये 28% किसके? भाई टोटल बच्चों के ही तो, 25 ही तो बच्चे हैं, तो आप 28% उसका निकाल दीजिए। 28% किसका? 28% किससे निकलेगा? 28/100, 25 का 88%। देखिए 4 कटा 7, 7 बच्चों को मैथ पसंद नहीं है। सेम चीज़ आ गई। तो आप जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, चमेली के पास इज लेफ्ट विथ ₹600 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ टोटल मनी, है ना? तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड
मनी इन बिगिनिंग। ये कह रहा है कि चमेली लड़की है, उसके पास 600 रुपये बचे हैं तब जब उसने 75% जो भी उसके पैसे थे उसको खर्च कर दिए। तो बताओ टोटल पैसे कितने थे। देखिए सिंपल सी बात है, 75% तो खर्च कर दिए तो बचे कितने होंगे उसके पास। टोटल था 100%, 75% ख़त्म कर दिए तो 100 में से 75% तो चला गया, बचा कितना 25% ही तो बचा। और वो उन्होंने बोला है कि 25% बचा, परसेंट तो इतना बचा है, असली में कितना है वो 600 रुपये के बराबर है। तो 25% हमारा 600 के बराबर है। अब पूछा कि शुरू में पैसे कितने थे, भाई शुरू में तो 100% था ना पूरा, 25% तो जब उसने खर्च कर दिया उसके बाद बचा है कि नहीं। तो 25% 600 है, तो 100% आपको कितना होगा, बोलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट। 600 अपॉन में 25 इंटू में 100, 4 6 24, 2400 रुपीज़ होंगे उसके पास, 2400, 600 रुपये बचाए उसने। अब 1800 रुपये खर्च कर दिए। अगर यही आपसे पूछा होता कि कितने खर्च किए उसने, तो भाई 2400 निकल गया, उसका 75% इसका निकाल दीजिए। नहीं तो आपको पता 2400 टोटल थे, 600 खर्च कर दिए, कितने 600 बचे हैं तो खर्च कितने किए, 24 में से 600 घटा दीजिए, 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया। चलो अब क्या देखते हैं, अब क्या करते हैं, थोड़ा पैसे वैसे बढ़ाते हैं यार, है ना। आप लोग देखते हो कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, इतना परसेंट उतना परसेंट, CPI इन्फ्लेशन इतना हो गया, मतलब क्या होता, सॉरी बताता हूँ, ठीक है। हाँ, प्राइस ऑफ स्कूटर वाज कितना करें, 30,000 ले लेते हैं, 30,000 इन 2020, 2020 में स्कूटर का दाम 30,000 था, ठीक है। इट इंक्रीज्ड बाय 20% इन 2021, फाइंड न्यू प्राइस बता दीजिए आप। ठीक है, एक स्कूटर है, उसका दाम था 30,000 रुपये 2020 में, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ, उसके दाम 20% बढ़ गए, 20% बढ़ गए 2021 में। तो अब नए दाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसको दो तरीके हैं। एक तो क्या है, आपके पता है 20% दाम बढ़ गए हैं 30,000 के, तो आप क्या कीजिए, 20% किसके बढ़े हैं, 30,000 के ऑफ, तो 20 अपॉन में 100 इंटू में आपका 30,000, ये आपका आ जाएगा कट के 6,000 रुपये बढ़ गए दाम उसके। तो टोटल दाम पहले 30,000 था, 6,000 दाम बन गए, तो टोटल दाम कितना होगा, 30,000 पहले था, 6,000 बढ़ गया, तो 36,000 हो गया। एक तो तरीका ही है, पहले आप निकाल दीजिए कितना बढ़ा और उसमें जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, सीधा निकालने का। देखिए 20% दाम बढ़ गए, पहले 100% ही तो थे, अब 20% और बढ़ा दिए तुमने, 100% था, 20% और बढ़ गया, कितना हो गया 120, 100 था 20 और बढ़ गया, तब वो 120% हो गया। तो हमें पता 100% इतना है, तो 120% निकालना होगा इसका, है ना। 100% है हमारा 30,000, तो 120% निकाल दीजिए आप, वो वैसे भी निकल जाएगा। 30,000 अपॉन में 100 इंटू में 120, देखिए 36,000 आ जाएगा। सेम चीज़। तो अलग अलग तरीके हैं, आपके सोच के ऊपर है, आप उसे कैसे करते हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, जो भी उसके पैसा अंकित मूल्य होगा, मार्क्ड प्राइस, जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर कुछ छूट मिली होगी, है ना। हर किसी को छूट पसंद है, किसको नहीं पसंद है ना। छूट दे दो, डिस्काउंट पूरा ही, सेल लगती है तो डिस्काउंट होता है ना। तो चलिए, अब इसमें बोला है कि एक आइटम है ना, एक आइटम है, उसका मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस MP की बोलते हैं उसे, है 840 रुपये, पर उसको बेचा गया है आपका दोस्तों, बट सोल्ड एट ₹714 में बेचा गया है। फाइंड डिस्काउंट परसेंट।
डिस्काउंट निकाल ले, डिस्काउंट का परसेंट भी। अब बात ये 840 रुपये का माल था, 714 में बिका, कितना छूट मिला आपको? छूट भाई हम कितना मिला है, 840 में से 714 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया आपका 126, है ना। 126 रुपये का हमें छूट मिला है। अब तुम्हें डिस्काउंट की परसेंट निकालनी है, तो परसेंट किस पे भाई, इस पे निकलेगी। तो कैसे भाई, 840 पे ही तो डिस्काउंट मिला है ना, तो जिस पे मिला है तो बेस तो वही बनेगा ना। तो आपका 126% निकालना है 840 में से, इंटू में 100, है ना। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा परसेंट का तो देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, हर चीज़ बार बार बताएंगे तो वही चीज़ रिपीट होगी ना, लेक्चर फालतू में बड़ा होगा। चलिए अब काटिए इसको, 0 से 0 कटा, 84, 3 से काटते हैं, नहीं 6 से ही काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 21, ठीक है। इधर 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 4 जा, है ना 24, 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 2, ये हो गया 3, 2 से काटिए 5, आ गया 15% का डिस्काउंट मिला है जी, है ना। 140 का था, 15% का उसे डिस्काउंट मिल गया। चलिए इसको देखो, अब आप जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा तो उन्होंने क्या करता, परसेंट का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर को 100 करना है, हर चीज़ 100 में। तो देखिए साफ सी बात है, 800 ऐसे भी तो कर सकते हैं, 840 का था तो 126 का छूट मिल गई है, डिस्काउंट मिल गया है, तो 100 का क्या होगा, परसेंट का मतलब ही हमें 100 में नापना है, तो 100 होगा तो कितना मिलेगा, सेम चीज़ बनेगी आपको 840 इंटू में 100, देखिए वही चीज़ तो है ये, है कि नहीं। फिर वही 15% आ जाएगा, वो मैं समझाने के लिए था, लेकिन आप लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री परसेंटेज का जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। मुझे मेरे हिसाब से शायद लेक्चर 11 है परसेंटेज के ऊपर, लेक्चर 11 क्या, आपको सारे लेक्चर देखने हैं तभी आप चीज़ सीख पाएंगे। आप क्या छिटपुट चीज़ें उठा के कर देंगे तो चीज़ें नहीं होती, कभी नहीं होती, है ना। आप पूरा कंटिन्यू रखेंगे तभी जाके चीज़ें वो अच्छे से हो पाएंगे। चलिए आप ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कुछ चीज़ें आपके कमेंट के लिए। 20% डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है किसका, तो डिस्काउंट बताना है मुझे कि कितने पे मिला। 120 रुपये मिलेगा तो कितना होगा, अगर यही 360 रुपये पे मिलेगा तो कितना होगा, और यही आपका 25% डिस्काउंट मिलेगा मुझे 480 रुपये पे तो कितना होगा। ठीक है, ये सब आप मुझे लिख बताइए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ क्योंकि वो काम आता है। देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, हिंदी हो गया ये तो हिंदी से मतलब नहीं। कॉस्ट प्राइस किसी सामान को आपने कुछ रुपए में खरीदा, मान लीजिए मैंने मार्केट 30 रुपये में खरीदा तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मुझे इतने का पड़ा है ना, इतना क्रय मूल्य है। अगर इसी को मैं किसी और को 40 रुपये में बेच दूँ तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया और वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, है ना, विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस जो मुझे खर्चा आया करने में, सेलिंग प्राइस जो मुझे बेचने में, कॉस्ट प्राइस। और अब मुझे प्रॉफिट या लॉस देखना है कि मुझे लाभ हुआ या भी नुकसान हुआ, है ना, हानि हुआ या फिर लॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ यार जल्दी। हानि, अच्छा हाँ हानि ही तो होता है, हानि हुआ या लाभ हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं आपके बोल रहे हो तो फिर भी सोचना पड़ता है। चलिए कोई भी, तो लाभ हुआ या हानि हुआ ये किस पे निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे ना। भाई मुझे इतने रुपए का था, इतने में बेचा, तो सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ एसपी और एक होता है सीपी। आप याद रखिए कि लॉस हुआ या प्रॉफिट, मान लीजिए लॉस में क्या होगा दोस्तों, लॉस में ये होगा जितने का सामान खरीदा है उसे कम में बेचूंगा। प्रॉफिट में क्या होगा दोस्तों, लाभ में ये भाई जितने का सामान होगा उससे ज़्यादा में बेचूंगा, वो तो वैसे ही दिख जाएगा आपको। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, आपको क्या है नीचे हमेशा सीपी ही रखना है परसेंटेज निकालने में 100, है ना, इससे आपका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। इतना है, परेशान मत होइए, ठीक है। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है। तो ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या है, सोहन, एक लड़का सोहन है, उसने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज कितने में खरीदा है,
रेफ्रिजरेटर खरीदा है 2500 का, ठीक है। चलिए, अब उसने क्या किया है कि फ्रिज खरीदा है, फिर वो ख़राब था, सेकेंड हैंड फ्रिज लिया था भाई साहब, लड़के ने सेकेंड हैंड फ्रिज लिया था तो वो इतने का था, अब वो ख़राब था, फिर उसने क्या किया 500 रुपये और लगा दिए उसमें, है ना, 500 रुपये और लगा दिए, और 500 रुपये लगाने के बाद उस फ्रिज को ठीक ठाक करके उसने 3300 में बेच दिया। ये क्या हुआ दोस्तों, बेचना, मतलब सेलिंग प्राइस। अच्छा वो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, कितने का पड़ा, 2500 का पड़ा क्या, नहीं, 2500 में थोड़ी, 2500 में तो उसने बस लिया था, उसने 500 रुपये जेब से और भी तो लगाए, वो भी तो उसी का खर्चा था, तो फ्रिज उसको कितने का पड़ा, 3000 का पड़ा फ्रिज, और बेचा कितने में, 3300 में, है ना। तो फायदा कितने का हुआ है, 300 का हुआ है। तो तुमसे पूछे कितना परसेंट हुआ है, तो भाई मेरा ये CP है, ये है SP, ये है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे CP, है ना, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100% निकालना आपको, देखिए 10% आ जाएगा, ठीक है, आराम से निकल सकता है ये। चलिए, अब ऐसा ही मैं आपको एक दूसरा सवाल करवाता हूँ, अच्छा वाला लिखवाता हूँ, इसको थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर आ जाएगा, इसको आप बताइएगा। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं। शॉपकीपर, लेक्चर खत्म होने के बाद कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा, है ना, लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद कीजिएगा, तब हो जाएगा आपसे। और शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर रुपी 10 ईच, 10 रुपये के उसने, हर बल्ब 10 रुपये का है, 200 बल्ब खरीदे हैं एक दुकानदार ने, ठीक है। हाउएवर, हालांकि 5 बल्ब जो है उसके फ्यूज्ड है ना, नुकसान हो गया 5 बल्ब का भाई साहब को, एंड हैड टू थ्रो अवे, उसने क्या किया, 5 बल्ब भाई फ्यूज हैं तो पाँचों के पाँचों बल्ब फेंक दिए, 200 बल्ब खरीदे थे। रिमेनिंग जो भी पैसा बचे बल्ब जो है ना, रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच, है ना। फाइंड गेन या लॉस परसेंट। तो अब उसने क्या किया भाई, 200 बल्ब खरीदे थे, 10 रुपये के सारे थे, लेकिन क्या हुआ, 5 बल्ब हो गए बर्बाद, घाटा पड़ गया उस वक्त तो, लेकिन तेज था, इसने क्या किया 5 बल्ब तो फेंक दिए, लेकिन बाकी जितने बल्ब बचे उसे 12 रुपये में बेच दिया, हर एक बल्ब 2 रुपये ज़्यादा जितना कमाया था। तो आपको बताना है कि इस पूरे उसमें उसको लाभ हुआ या हानि हुई, और हुआ तो कितने % का हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको करना है, कुछ नहीं करना, आप देखिए 200 बल्ब है, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, 200 में कितना खर्चा आया होगा। फिर सेलिंग प्राइस देखिए, बल्ब तो कितने बेचे उसने, 195 ही तो बेचे हैं, 200 में से 5 तो बर्बाद हो गए, तो 195 12 रुपये के हैं, तो उनका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखिए डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ये बताएगा लॉस हुआ या प्रॉफिट, और किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। 200 बल्ब खरीदे थे 10 रुपये के, 2000 के हुए ना टोटल कॉस्ट प्राइस, उस पर। चलिए आराम से निकाल लीजिएगा, मैं बोलता हूँ। स्वयं bought 2 fans for ₹12,000 each, ठीक है। He sold one at loss of 5% and other at profit of 10%. Find selling price of each. Also find profit या loss at टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है।
इसमें क्या है, स्वयं एक लड़का है, समझदार लड़का है उसने 2 पंखे खरीदे, हर पंखा 12,000 का है। क्या पंखे खरीदे भाई 12,000। अब उसने क्या किया, एक पंखे को बेच दिया, नुकसान 5% का नुकसान हुआ उसे, और दूसरे वाले को बेचा 10% के प्रॉफिट पे बेचा उसने। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा दोनों का, है ना, और ये बताना है कि पूरे उसमें उसे कितना फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखिए दोस्तों, एक पंखा इधर ले लेते हैं, दूसरा पंखा इधर ले लेते हैं। अब पहले पंखे को उसने कितने बेचा है, 12,000 का पंखा ये भी है, 12,000 का पंखा ये भी है, तो टोटल पंखे की कीमत कितनी है, 24,000। 24,000 दोस्तों टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल, है ना, सिंगल सिंगल का तो 12,000 है। अब एक पे उसे 5% का लॉस हो गया, तो 5% इसका लॉस, 5% निकाल दीजिए, इसका 5% निकाल देंगे, 5/100, 0 से 0 कटेगा 5, तो 12,000 का 5% आपका आएगा दोस्तों 600 रुपये। तो 600 रुपये का तो उसे नुकसान हो गया। तो कितने का बेचा उसने, 12,000 में 600 का नुकसान, 11,400 का बेचा। एक तो आप ऐसे निकाल दीजिए, 5% नुकसान हो गया, 600 रुपये का नुकसान हो गया, तो 12,000 में 600 रुपये चले गए, इतने का बेचा। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते थे, भाई उसको क्या है कि 100% का सामान था, है ना, 5% नुकसान हो गया, तो मिला क्या, 95%। किसका, 12,000 का तो 95% मिला। देखिए, तो 95% ऑफ 12,000 निकालिए, ये आपका 11400 आ जाएगा। ठीक है, तो एक को इसने बेचा, लेकिन दूसरे में तेज था, दूसरे को थोड़ा दूसरे परसेंटेज से समझाता हूँ आपको। एक तो तरीका क्या है, 10% प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसका 10% निकालिए और इसमें जोड़ दीजिए। दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं, भाई 100% तो उसका खुद का सामान था, उसका दाम, और 10% प्रॉफिट हुआ, तो 110% ही तो मिला ना उसे। 100% तो वो था, 10% प्रॉफिट हो गया, तो 110% मिला। तो कितना हो गया ये, तो कितना मिला हो उसको, इसका 110%। तो 110% निकालेंगे 100 इंटू में 12,000, 0 से 0 कटा, 100, ये 12,000 में 13200, 13,200 रुपये उसे मिले। ठीक है, तो एक में मुझे मिले उसे 11,400, दूसरे में मिले उसे 13,200, दोनों मिला के एक में उसने 11,400 में बेचा, एक को बेचा 13,200 में, तो दोनों मिला के उसने कितने में बेचा, दोनों मिला के दोनों को ऐड कर दीजिए, तो उसने बेचा है 24,600 में। अब खरीदा किसने का था, कितने का था उसने, खरीदा दोनों मिला के 24,000 का था, बेचा है 24,600 में। फ़ायदा कितने का हुआ है दोस्तों, 600 रुपये का। कितने पे, 24,000 पे। तो 600 का फ़ायदा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऊपर, नीचे क्या, सीपी 24,000 पे, इंटू में 100% निकाल रहा हूँ, 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 6 कटा 10 से, ये कटा 4 से, 4 कटा ये 2 से, ये कटा 5 से, 5/2 आएगा दोस्तों, मतलब उसे 2.5% का फ़ायदा हुआ था। ओके, आ गया आपका, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझना है, परसेंटेज निकालना ही करना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा सवालों से आप समझेंगे, जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा, उतनी ज़्यादा ही चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए, सवाल ये है, एक आदमी ने, मैन बॉट अ पेयर ऑफ, एक स्केट खरीदा है उसने, स्केट का ना जिसपे स्केटिंग करते हैं, एट अ सेल पे, कहा था ना, एट अ सेल, वेयर, जहाँ पे उसको डिस्काउंट मिलेगा तभी जाएगा वो, ऐसे थोड़ी कोई जाएगा। गिवन वाज 20%, if he paid rupees 1,600, find the marked price. Find marked प्राइस, बताना भाई कितना उसका प्राइस है जो मार्क्ड है।
आराम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था वैसे ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। क्या हुआ, एक इंसान है, उसने एक मतलब स्केट के पेयर खरीदे हैं, सेल में खरीदा है। सेल में उसे डिस्काउंट कितने का मिला है? 20% का। तो आपसे पूछा है कि उसने 1600 रुपये अगर कुल दिए हैं तो उसका मार्केट प्राइस कितना होगा, कितना अंकित मूल्य होगा, है ना, कितना मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्या है उसका। तो देखिए दोस्तों, उसने क्या है 1600 रुपये दिए हैं, 20% डिस्काउंट। देखिए जो भी मार्केट प्राइस होगा तो 20% उसका चला गया, तो मार्केट प्राइस कितना होगा भाई? 100% तो मार्क्ड होगा, है ना, उसमें से 20% चला गया तो बचा क्या? 80% तो बचा भाई। 100% था, उसमें से 20% तो डिस्काउंट मिल गया उसे। कोई भी चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की थी तो 20 रुपये की डिस्काउंट मिल गई, तो 80 रुपये ही तो मिली। तो वैसे 100% था, 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 80% ही तो मार्केट प्राइस का उसे देना पड़ा ना। और 80% हमें पता है जो देना पड़ा उसको, वही तो है 1600, है ना, वही है 1600। तो आपसे पूछा मार्केट प्राइस, भाई मार्केट प्राइस तो पूरा 100% था ना, तभी तो 20% डिस्काउंट मिला था। तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 1600 अपॉन में 80 इंटू में 100। देखिए ओहो ज़्यादा काट दिया, 0 से 0, ये 0 कटा, ये कटा 200, टन 2000 रुपये का था वो स्केट्स, ठीक है। तो 2000 के स्केट्स उसने 1600 रुपये में खरीद लिए। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर होंगी अच्छी तरह, है कि नहीं। आप लोग तो वैसे ही बहुत समझदार हैं, धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी सीख रहे हैं। अच्छा भी लगता है जब आप प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई किसी को पढ़ाता है और चीज़ें उनको आने लग जाती हैं, है ना। तो आशा करता हूँ बाकी लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। परसेंटेज आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब तो आप मतलब बेसिक क्या, आप तो बहुत कुछ सीख चुके हैं परसेंटेज में, बहुत सारी चीज़ों में। अब आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा किसी भी किताब के और लगा क्वेश्चन करने लग जाइएगा, चीज़ें होने लग जाएंगी। बाकी आपको अगर वीडियोस ये सब अच्छा लगे, सीरीज़ अच्छी लगी हो, अलजेब्रा के लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अलजेब्रा के बाकी के लेक्चर्स भी डलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों तक फैलाइए और बहुत दूर दूर तक हमारे चैनल को पहुँचाइए। थैंक यू। और आप फैबुलस ईडियो की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।